Good morning, student. Stay home, stay safe. The range of movement possible at a joint. Next topic is physiological factor determining flexibility. The range of movements possible at a joint or the flexibility depends upon a number of factors. There are some of the factors which are not trainable, but some factors are trainable to an extent. The various factors which determine the flexibility are described below. First, muscles strength. The muscles should have a minimum level of strength to make the movement possible, especially against a gravity or external force. In sprint sports, the leg or knee cannot be lifted to the required height or angle if the related muscles, abdominal muscles, are weak. In fact, weak muscles can become a limiting factor for achieving higher range of movement. Muscle strength is highly trainable, therefore can enhance flexibility of a person. It means कि जो लचक को निर्धारित करने वाले शरीर क्रियात्मक कारण जो हैं, फिजियोलॉजिकल डिटरमिनिंग जो फैक्टर्स हैं फ्लेक्सिबिलिटी को, वो बहुत सारे हो सकते हैं. उसमें सबसे पहला बहुत सारे कारण होते हैं, कारक होते हैं, फैक्टर्स होते हैं. उसमें सबसे फर्स्ट है मसल्स स्ट्रेंथ, मांसपेशी शक्ति. ये जो मांसपेशी शक्ति में मसल स्ट्रेंथ होती है, ये एक न्यूनतम स्तर होना आवश्यक है ताकि वे गतिविधियों को विशेषतः गुरुत्व अथवा बाहरी बल के विरुद्ध संचालित कर सके. यदि संबंधित मीन्स अब्डामिन मसल्स मांसपेशियां कमज़ोर हो तो कम दूरी की तेज दौड़ों में पैर अथवा घुटने आवश्यक ऊंचाई अथवा कोर तक ऊपर नहीं उठाया जा सकते. मीन्स बहुत ज़्यादा अगर आपकी एब्डोमिन मसल्स वीक है तो आप अपनी जो लेग है मीन्स स्टेप है उसको जो स्ट्राइड है उसको हाई मीन्स अप एंड डाउन जो आपका नीज है वो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं लाना चाहिए. वास्तव में जनरली जो वीक मसल्स होती हैं वो रेंज वाली गतिविधियों को करने में एक निर्धारक कारक बन सकती है. मांसपेशी शक्ति अत्यधिक प्रशिक्षणीय है, अतः लचक में वृद्धि कर सकती है. ट्रेनिंग के थ्रू मसल स्ट्रेंथ को आप बढ़ा सकते हैं. जॉइंट स्ट्रक्चर. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ जॉइंट इन ह्यूमन बॉडी. सम ऑफ द जॉइंट intrinsically have a greater range of motion than other. For example, the ball and socket joints of the shoulder has the greatest range of motion in comparison to the knee joint. It means जोड़ों की बनावट ये भी क्या करती है, फ्लेक्सिबिलिटी को डिटरमिनिंग करती है. फॉर एग्जांपल कि बॉल एंड सॉकेट जो आपके कंधे में जो जॉइंट्स है वो घुटनों के जॉइंट्स की अपेक्षा गति करने की सीमा अधिक होती है. मीन जो घुटने की रेंज होती है, रेंज ऑफ मोशन, शोल्डर की रेंज ऑफ मोशन उससे ज़्यादा होती है. ये कहने का मतलब है इस मीन्स कि जो जॉइंट्स हैं वो भी फैक्टरिंग करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने में. नेक्स्ट आता है एज एंड सेक्स. एज एंड जेंडर बोल सकते हैं इसको. It is a well-known fact the flexibility decreases with the advancement of age. However, human body is trainable. Flexibility can be enhanced with the help of training as strength and endurance are enhanced. Gender also determines flexibility. Females tend to be more flexible than more males. It means कि एज एंड सेक्स मीन्स जेंडर मीन्स आपकी आयु और आपका आप मेल हैं कि फीमेल हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपका क्या आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी होगी. कहा जाता है कि जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा पाई जाती है. इसको ट्रेनिंग के थ्रू बढ़ाया घटाया जा सकता है. और ये महिलाओं में क्यों ज़्यादा पाई जाती हैं, क्योंकि उनके पास कर्व ज़्यादा होता है. मीन्स उसका जो मिड पार्ट होता है वो मेल से ज़्यादा होता है. जो मिड पार्ट मीन्स स्टमक में जो पार्ट होता है उसका जो वेस्ट साइड का पार्ट होता है उसमें कर्व ज़्यादा होता है, इसीलिए कर्व पे हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होगी, घुमाव ज़्यादा होगा. स्ट्रेचबिलिटी ऑफ मसल. द स्ट्रेचबिलिटी ऑफ द मसल्स इज आल्सो फैक्टर इन लिमिटिंग range of movement. For making any movements at a joint, the muscles must contract to execute the movement. If muscles are not regularly stretched,
they tend to get shorter and finally restrict the range of movements possible at a joint. The stretchability of muscles is trainable to a certain extent. Therefore, it can be said that stretchability of muscles can determine the flexibility to some degree. इट मीन जो स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ मसल्स है, मांसपेशियों का खिंचाव, स्ट्रेचेबिलिटी मीन्स खिंचाव, तो मांसपेशियों का जो खिंचाव होता है, स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ मसल्स होती है, गतियों के विस्तार को सीमित करने का एक कारक है। मीन जो आपकी स्पीड है इसको भी ये क्या कर सकता है, एक उसको कम ज़्यादा कर सकता है। किसी जोड़ पर गति करने के लिए उस जोड़ की मांसपेशियों में संकुचन होना आवश्यक है। जितनी ज़्यादा आपको स्पीड चाहिए उतना ज़्यादा आपकी मांसपेशियों के जोड़ों में क्या होना चाहिए, स्ट्रेंथन होना चाहिए, मीन्स संकुचन होना चाहिए। यदि मांसपेशियों को नियमित रूप से खींचा ना जाए तो वह प्राय छोटी हो जाती हैं। आप जानते हैं कि जिस भी जॉइंट्स का, जिस भी आर्म्स का, जैसे आप क्या, हाँ, लेफ्ट आर्म्स का कम, अगर आप राइटी हैं तो लेफ्ट आर्म का कम उपयोग करते हैं, तो राइट कितना अच्छे से आपका लेफ्ट आर्म वर्क नहीं करता। मीन्स जो जॉइंट्स हैं जिसका मूवमेंट कम होता है, जिसको लोग स्ट्रेचेबिलिटी मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी वाले एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वहाँ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज नहीं करती हैं, तो उसमें क्या होता है, खिंचाव मीन्स उसमें फैलाव कम हो जाता है। जैसे देखते हो बचपन में बच्चे के दोनों पैर आराम से खींच जाते हैं और वो ज़मीन पे बैठ जाता है, जैसे चाहिए उसकी बॉडी को फोल्ड कर सकते हैं आप। लेकिन जैसे ही बच्चा बड़ा होता है उसकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब, लेकिन आप यही बात जिम्नास्टिक में आप जिम्नास्ट को दे सकते हैं, वो रेगुलर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करता है, प्रैक्टिस करता रहता है, इसीलिए उसके बॉडी में फोल्डिंग होती है और रेंज ऑफ जॉइंट्स ज़्यादा होता है, इसीलिए वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। इसको ट्रेनिंग के थ्रू बढ़ाया घटाया जा सकता है। इंटरनल इन्वायरमेंट, जो इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द एथलीट इन्फ्लुएंस द फ्लेक्सिबिलिटी। फॉर एग्जांपल 10 मिनट्स इन ए वार्म अप बाथ इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, flexibility, whereas 10 minutes staying outside in 10 degrees Celsius reduce body temperature and flexibility. It means कि किसी खिलाड़ी का आंतरिक वातावरण भी खिलाड़ी के लचक फ्लेक्सिबिलिटी को निर्धारित करता है। मीन्स उसका इंटरनल टेम्परेचर क्या करता है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को डिटरमाइन करता है। फॉर एग्जांपल अगर 10 मिनट्स तक गर्म पानी में रहने से शरीर के तापमान तथा फ्लेक्सिबिलिटी में वृद्धि होती है। उन्होंने कहा कि अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान है, जो टेम्परेचर है, उसमें अगर आप रहते हैं तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स बॉडी टोन अप हो जाती है, उसमें खिंचाव आ जाता है, स्ट्रेचिंग हो जाने की वजह से बॉडी में वो क्या करती है, उसमें फैलाव ज़्यादा हो जाता है। अगर आप 10 मिनट्स तक बाहर किसी टेम्परेचर में रहते हैं, जैसे अगर आपको कोल्ड में रखा जाए मीन्स ठंडी जगहों पे, तो ऑटोमेटिकली वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी आपकी कम हो जाएगी, वहाँ रेंज ऑफ मोशन स्ट्रेचेबिलिटी की कम हो जाएगी। प्रीवियस इंजरीज, अगर आपको कोई प्रीवियस इंजरीज है तो आप क्या करती है, जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, जो मांसपेशियों में चोटें के कारण प्रभावित क्षेत्र में मोटापन, थिकनेस अथवा फाइब्रोजिंग हो जा सकती है। मतलब आपको इंजरी होती है तो आपकी जो स्किन होती है वो थिक हो जाती है, या जो हड्डी होती है वो थिक हो जाती है, उसमें फाइब्रोजिंग बोलते हैं। इसकी वजह से वहाँ क्या होता है, जॉइंट्स पे या मसल्स पे स्ट्रेचिंग में खिंचाव कम हो जाता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। ये डिटरमाइन करता है प्रीवियस इंजरीज। थैंक यू स्टूडेंट।